हम आज दो तीन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो सीबीएसई में इसी लेसन से मेनली 4 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है B.R. अम्बेडकर जी का क्या रोल है। इनमें से देखिए जी, इक्वल राइट्स के ऊपर ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ नाम का एक सिस्टम है हमारे, जैसे हमारी इक्वालिटी हमारे संविधान के अंदर है कि आज द इक्वालिटी मीन्स हमारे जो इसने बताया भाई ऑल हर हिंदुस्तान के हर व्यक्ति किसी भी जाति किसी भी बिरादरी से वो इक्वल होना चाहिए। दूसरा ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट, पावरफुल सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ज़रूरत है नेहरू जी का भी और आपका ये B.R. अम्बेडकर साहब का, दोनों सरदार पटेल रहे, ये सभी ने इसी के ऊपर जोर दिया। इसमें B.R. अम्बेडकर साहब ज़्यादा ध्यान दिया। इसका तीसरा जो इम्पोर्टेंस है ये अनटचेबिलिटी को ख़त्म करना इंडिया से। आज देखो इसका सपना पूरी हो गया, अनटचेबिलिटी पूरी तरह से हमारे यहाँ से हटा नहीं है तो भी लगभग 80% हट गए। ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। पहला है क्वेश्चन। दूसरा है ये क्वेश्चन, इसी में आपको मैं बताना चाहता हूँ जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एंड इट्स इंपॉर्टेंस बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए इंडिया एक ऐसा होगा, रिपब्लिक होगा, सेल्फ रूलिंग जो सॉवरेन और पावरफुल कंट्री का रिपब्लिक होगा। तीसरा देखो, हर सिटीजन को इक्वालिटी, न्याय और फ्रीडम में वादा किया है। तीसरा है और माइनॉरिटी को सेफ गार्ड दिया, मीन्स माइनॉरिटी को मेजॉरिटी परेशान ना करे। माइनॉरिटी का जो फंडामेंटल राइट्स का माइनॉरिटी को बचाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार या केंद्र सरकार की जिम्मेदारी में रखा है। तीसरा जो क्वेश्चन है ये कौन कौन नेता, कौन कौन है इसमें इम्पोर्टेंट है लीडर्स है। इससे ज़्यादा मेरे विचार में आ रहा है हमारा व्हाट आर द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का क्या क्या है, खासियत ये दुनिया के सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन माने जाते हैं। अब देखो इसी में क्लियरली रिटर्न है, कोई भी इफ एंड बट की कोई ज़रूरत नहीं, हर किसी को समझ में आ जाती है कि या दो बार। जो क्या उनका लैंग्वेज बड़ा डिफिकल्ट हम कहते हैं, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट जो बताते हैं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी तरह से हर किसी को समझ में आ जाते हैं। ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसे क्लियर कट लिखा हुआ है, हर व्यक्ति को समझने की बहुत आसानी से हम समझते हैं। इसमें दूसरा देखो कॉम्प्रहेंसिव है, इलाबरेट और डिटेल डॉक्यूमेंट। आज दुनिया की सबसे सुंदर क्लासिक लिटरेचर माना जाता है, बढ़िया अच्छी तरह से लिखा हुआ है। कोई भी व्यक्ति आपने देखो इंडिया में जैसे कई लैंग्वेजों में इसमें ट्रांसलेट कर रखा है, कोई भी पढ़ कर देख लो। 12 बल्कि वॉल्यूम्स जैसे प्रिंट आउट निकल कर आया तो 12 बल्कि वॉल्यूम में उसे पढ़ने के हर भाषा में मिल अवेलेबल। आजकल यूट्यूब के अंदर आपके ये सब कुछ मिल जाते हैं। कोई भी व्यक्ति 2-3 थोड़ा बहुत बेसिक एजुकेशन जिसके पास वो पढ़ के देख लो, उसे समझ में आ जाते हैं। ये 3 क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको मैं बताना चाहता हूँ। एक और क्वेश्चन आप चाहे तो इसे मैं आप जो कभी कभी पिछले 2-3 साल पहले ऐसे ही सवाल पूछा है, इसमें प्रोमिनेंट लीडर्स कौन कौन है, जिसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन संविधान सभा में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में 6 लोग हैं। ये भी आप याद करना जरूरी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमेशा इसमें मुख्य भूमिका निभाया और सरदार वल्लभ भाई पटेल आयरन मैन है, आयरन मैन फ्रॉम गुजरात से हैं। और आपका राजेंद्र प्रसाद जी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के प्रेसिडेंट है। ये हमारा पहला राष्ट्रपति के रूप में भी रहे, राष्ट्रपति हैं और इसे बिहार साइड से हैं, बहुत अच्छा पढ़े लिखे माना जाते हैं। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं, इसने विदेशों में से एजुकेशन प्राप्त किया है। इंडिया के अनटचेबिलिटी के ऊपर इसने पूरा जीवन खर्च किया है। और KM मुंशी साहब है और अनाड़ी कृष्ण स्वामी अय्यर साहब है, तो तमिलनाडु से हैं। इन लोगों के बारे में भी आपको डिटेल जानकारी, अगर जितना मार्क्स का है 2-3 अधिकतर क्वेश्चन आते हैं 3 नंबर का, इसमें केवल नाम लिख देना, क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है इनका, 2-2 लाइन लिख देना। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में ये भी अगर 3 मार्क्स है, नॉर्मली ये 3 मार्क के क्वेश्चन है, कभी कभी 2 मार्क्स का पूछते हैं, MCQ के अंदर भी आ जाते हैं 1 नंबर का। इसमें केवल जितना भी मार्क्स के इस हिसाब से आपको एक्सप्लेन करना है।
ओके, बाय।